नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके स्टडी संचार यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम 10 अगस्त 2021 करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, आपको इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों कृपया वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, उनका नाम क्या है? राइट आंसर ए राजीव गौबा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के महासचिव 5 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं, उनका नाम क्या है? राइट आंसर है सी एशाला रुवान वेराकुन। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। वर्तमान में सार्क के सदस्य देश 8 हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक कौन बने हैं? राइट आंसर है बी अरुण अरोड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर है डी जॉन अब्राहम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की आईटी विभाग ने नेस्कॉम का एआई गेम चेंजर पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है सी तेलंगाना। नेस्कॉम का गठन 1 मार्च 1988 को हुआ था। नेस्कॉम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में नेस्कॉम की एमडी और चेयरपर्सन रेखा एम मेनन है। यह नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन है तथा यह एसेंचर के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर ए कर्नाटक। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर लाया गया है। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन चलेगी? राइट आंसर है डी हरियाणा। यह ट्रेन हरियाणा के सोनीपत से जिंद के बीच 89 किलोमीटर लंबे सेक्शन के बीच दौड़ेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया किस राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? राइट आंसर है बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है? राइट आंसर है ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 30 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है? राइट आंसर है सी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का रैंक क्या है? राइट आंसर है बी 48वां। भारत 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य कुल 7 पदकों के साथ 86 देशों की सूची में 48वें स्थान पर है। अमेरिका 113 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। चीन 88 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। आईओसी का गठन 23 जून 1894 में हुआ था। आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक है। आईओसी का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। आईओसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 वर्ष तक फ्री हवाई सफ़र देने की घोषणा की है? राइट आंसर है डी गो फर्स्ट। इसके अतिरिक्त इंडिगो ने नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष के लिए अनलिमिटेड मुफ्त यात्रा दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने आबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 किया है? राइट आंसर है सी संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह है तथा नौसेना उप प्रमुख एस एन घोरमडे है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन जातियों की सूचियां बनाने के लिए राज्यों की शक्तियां बहाल की है? राइट आंसर है ए ओबीसी सूचियां। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? राइट आंसर है डी 5 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सिंगल डोज कोविड टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है? राइट आंसर है बी जॉनसन एंड जॉनसन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने हमसफर इंडिया और ओकारा फ्यूलोजिक्स के साथ मिलकर ऐप आधारित डोर स्टेप डीजल डिलीवरी सेवा शुरू की है? राइट आंसर है ए आईओसीएल। यह सेवा मुंबई में शुरू की गई है। यहाँ आईओसीएल का फुल फॉर्म इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कांचीपुरम तमिलनाडु में डिजाइन संसाधन केंद्र और रायगढ़ छत्तीसगढ़ में बुनकर सेवा केंद्र भवन का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर है सी, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता और वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और वस्त्र मंत्री है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत तीसरी ओएनजीसी हस्तशिल्प परियोजना उज्ज्वल आवाहन का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर है बी, रामेश्वर तेली। रामेश्वर तेली वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसबीआई जनरल ने सामान्य बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किसके साथ साझेदारी की है? राइट आंसर है डी, सही पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने यूपीआई ऑटो पे के लिए किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर है सी, एनपीसीआई के साथ। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में हुई थी। एनपीसीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है तथा एनपीसीआई के वर्तमान चेयरमैन विश्व मोहन महापात्रा है। यह एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक विजेताओं को दिया गया पुरस्कार निम्नलिखित है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट सुविधा शुरू की है? राइट आंसर है डी, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी सूची में 5 इस्लामी आतंकवादियों को शामिल किया है? राइट आंसर है बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की 79वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? राइट आंसर है ए, 8 अगस्त को। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर है सी, 9 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी सेना द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम से तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर फैट मैन नाम से परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो गई थी तथा हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हो गया है, वह कौन थे? कृपया इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर आपको 11 अगस्त करंट अफेयर्स के वीडियो में बताया जाएगा। 9 अगस्त करंट अफेयर्स के वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि हाल ही में आरबीआई ने हेवलेट पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितना जुर्माना लगाया है? राइट आंसर है डी, 6 लाख रुपए। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।